नेता, लोकप्रिय नेता श्री बन्ना गुप्ता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक पुष्प देकर उनका हम लोग स्वागत करते हैं। बैठे हुए बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिस्पेक्टेड चाणक्य चौधरी जी, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील का भी पुष्प देकर हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब, जिन्होंने श्री चाणक्य चौधरी जी से बन्ना जी की बातें सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि टाटा स्टील की तरफ से या टाटा स्टील यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से कि बन्ना जी हम लोगों से जब भी बात करते हैं तो डेवलपमेंट की काफ़ी बात होती है, और ये एक बहुत ही पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से ये डिस्कशन चल रहा है कि जो भी एंट्री है जमशेदपुर की उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, और डिमना चौक से या मांगो ब्रिज तक उसको क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेंट्रल वर्ज में भी कुछ वॉकिंग के लिए और व्यायाम करने के लिए भी कुछ बना है, और ये खुदीराम चौक जो कि काफ़ी सालों से कई बार बना। आज सुबह में जब आया तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत बार इसका काम हुआ है, लेकिन अब अच्छा है कि एटलीस्ट एक परमानेंट स्थान उसको दिया गया है। और सिर्फ खुदीराम चौक नहीं है, इसमें हमने आज देखा 2 चीज़ के लिए, तो गुरुओं के भी हमारे सर पर हाथ रहना चाहिए, और वो हमेशा के लिए रहेगा। और खुदीराम बोस जी जो थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत यंग एज में उनका एग्जीक्यूशन हुआ था। तो खुशी इस चीज़ की है कि ये सब लोगों ने मिल के काम किया है, और जमशेदपुर की बेटरमेंट के लिए हम लोग सब खुद मिल के आगे बढ़ें। और बन्ना जी का भी मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने हम लोग को हमेशा पुश किया है कि कुछ और एक्स्ट्रा किया जाए, एडिशनल किया जाए, जिसमें कि जमशेदपुर का नाम ऊंचा रहे। थैंक यू वेरी मच। सर, मानगो नगर निगम, यहाँ पर उपस्थित बंगा बंधु संस्था के जितने भी सदस्य आए हैं उनका भी इस अवसर में स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में भगवान सिंह जी भी है, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा सेंट्रल वर्ज में। उनका बहुत ही ध्यान रहता है, और टाइम टू टाइम हम लोग से ये पूछते हैं कि इसका विकास कैसे हो रहा है। मैं पुनः उनको आमंत्रित करता हूं कि हम लोग के बीच में आए और 2 शब्द आशीर्वचन का दे। श्री बन्ना गुप्ता जी। निहाल खुदीराम बोस जी की जय हो। मैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, जिन्हें जमशेदपुर का जीवान देवता के रूप में हम पूजते हैं, मानते हैं, मैं उनके भी श्री चरणों में अपना सत नमन करता हूं। और मैं टाटा स्टील के एमडी आदरणीय नरेंद्र साहब, वीपीसीएस हमारे बड़े भाई चाणक्य चौधरी साहब, प्रणय सिन्हा जी, हमारे जिसको के महाप्रबंधक बड़े भाई और
कर्मशील पदाधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा जी, हमारे एडीएम लाल साहब, अचिंतोदा, सामंतोदा, पन्ना, हमारे प्रधान भगवान सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, हमारे वयोवृद्ध बुजुर्गों के नेता आदरणीय सिंह साहब, यहाँ उपस्थित सभी मानगो के सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्रेस प्रतिनिधि साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम। साथियों, दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जमशेदपुर शहर, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, जब कभी भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी हम मनाते हैं, और आज हम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद कर रहे हैं और संविधान दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। साथियों, आप जानते हैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इस जमशेदपुर को केवल एक औद्योगिक नगरी के रूप में नहीं विकसित किया है, बल्कि उन्होंने इस जमशेदपुर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित शहर के रूप में एक आशा और आशा की किरण के साथ इस टाटा स्टील की नींव रखी है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए हमारे एमडी आदरणीय नरेंद्र साहब, हमारे वीपीसीएस चाणक्य चौधरी साहब, हमारे कैप्टन धनंजय मिश्रा, लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि ये शहर के वासियों के लिए कैसे सुखद और समृद्ध हो, कैसे उन्नत और प्रगतिशील हो, कैसे लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये एक सोची समझी एक हमारी रणनीति है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस झारखंड को समृद्ध, स्वस्थ और उन्नत झारखंड बनाने की जो परिकल्पना है युवा आंखों ने देखी है, उस युवा आंखों के सपने को भी हम साकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत जल्द ही मानगो के लोगों को हम लोग फ्लाईओवर भी, बहुत जल्दी फ्लाईओवर का भी हम यहां श्री गणेश करने वाले हैं और टाटा स्टील की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए बहुत हम आभार और धन्यवाद देते हैं। हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि इस जमशेदपुर में जमशेदपुर और सरायकेला को जोड़कर हम लोग बहुत जल्दी रिंग रोड भी बनाने जा रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि ये जमशेदपुर और सरायकेला के लिए ऐतिहासिक होगा। और वो भी कोई 500,000 करोड़ नहीं, वो भी कम से कम 5,000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट होगा। ये भी हम लोग इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे कम हो, कैसे हमारा मेरिन ड्राइव सुचारू हो, उसको कैसे बेहतर करें, उसके भी कुछ विकास के काम रुके हैं। आरसीडी के लोगों को भी हम लोगों ने ताकीद किया है कि जो बचे हुए काम है, जो बिष्णुपुर से थोड़ा सा बच गया है, उसको भी जल्दी पूरा करके हम लोग चाहते हैं कि वहां का ट्रैफिक उधर से निकल जाए। और दूसरा जो ट्रैफिक है, हमारे जमशेदपुर का जो मिनी बस वगैरह बड़ी बसें हैं, उसको हम लोग हाईवे ले जा रहे हैं और 71 करोड़ रुपया में एक बड़ा बस टर्मिनल भी बनाने का काम शुरुआत हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं, और ये आप देख रहे हैं सेंट्रल वर्ज, ये सेंट्रल वर्ज भी आदरणीय नरेंद्र साहब और हमारे बीपीसीएस और हमारे कैप्टन साहब कई बार हम लोगों ने बातचीत किया है और कई बार बातचीत करके यहाँ के लोगों को कैसे बेहतर व्यवस्था मिले, मानगो के लोगों को जो है हमारा जुगली पार्क नहीं जाना पड़े, और यही हम छोटा जुगली पार्क यहाँ। और एक हम कहना चाहते हैं कि दलमा की तराई में
दलमा की तराई में एक करीब 6 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का काम भी हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं, ताकि मानगो के लोगों को शुद्ध हवा मिले, बेहतर हवा मिले और लोगों को लगे कि बिल्कुल जो है छोटा जुगली पार्क जो है मानगो में आ गया है। लोगों का सहयोग चाहिए। आपके बिना सहयोग से, आपके बिना विश्वास से ना हम कुछ कर सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं, ना टाटा स्टील कुछ कर सकती है। आप हम सभी लोगों का सहयोग जब मिलेगा तभी जाकर हम जो है ये सुंदर जमशेदपुर की परिकल्पना को साकार करेंगे। मैं पुनः बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं और टाटा स्टील को भी ये विश्वास देता हूं कि जो सपना जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का जो सपना था, वही सपना जमशेदपुर के लोगों का भी सपना है। और टाटा जी और टाटा स्टील और जमशेदपुर के लोग एक दूसरे का अन्योन्य आश्रय संबंध है। हो सकता है कि कभी कभी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के हितों के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत CSR के तहत थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसी भाषा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो भाषा हमारी प्यार की होती है, अपनत्व की होती है, आपके प्रति समर्पण की होती है, विश्वास की होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि टाटा स्टील और यहाँ की जनता का जो संबंध है, ये मोहब्बत और प्यार का संबंध अजर अमर होगा और टाटा जी के सपने हम साकार करेंगे। और जो है हमारे खुदीराम बोस, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि हमारे आदर्श भी है, विचार भी है, और उनकी इतनी सुंदर सी यहाँ जो प्रतिमा, और इसी के साथ हम वाहेगुरु को भी याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब वाहेगुरु का भी आशीर्वाद हो और शहीदों की बलिदानी भी हो और इतने बड़े महापुरुष का एक सोच हो, तो ये तीनों मिलकर जो है एक दूसरे के पूरक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को मेरा बहुत प्रणाम, सलाम, शास्त्रीय काल और विशेष करके टाटा स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। ये पूरे समय पूरा यहाँ पर काम देखते हैं। मिस्टर पात्रा हॉर्टिकल्चर का पूरा काम करते हैं। सबीर है, नीलेश कुलकर्णी, 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रिंस कंस्ट्रक्शन जल्दी आइए, जनता एंटरप्राइज और VAVS एंटरप्राइज, ये कॉन्ट्रैक्टर थे सर। इन्होंने, हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं और मैं यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी का, और एक अनोखा कार्य ये भी हुआ है कि आज जो हमारा झंडा यहाँ पर जो स्थापना किया है और थोड़ा सा मंत्री जी दादा आगे सटिए। धन्यवाद देने के लिए। इधर सर को सुपुर्द करते हैं कि ये खुदीराम बोस चौक और हमारा झंडा साहिब चौक जो है, ये झंडा चौक जो है ये जनता को समर्पित होता है। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद मैं श्री चाणक्य चौधरी, जो हमारे गार्जियन है, हमारे गाइड है, BPCS का धन्यवाद अदा करता हूं। काफ़ी व्यस्त शेड्यूल था, क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित होकर हमारी हमको प्रोत्साहित किया। मैं श्री नरेंद्र किशोर जी, जो हमारे ADM लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। शहर में बहुत जगह उनका हम लोग को सपोर्ट रहता है डेवलपमेंट के कार्यों में, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश कुमार जी, जो मानगो नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका धन्यवाद, जो जिनका सपोर्ट हम लोग को बराबर मिला है इस पूरे। सुरेश जी है क्या यहाँ पर बनाने के लिए? श्री विकास मुखर्जी जी, जो प्रेसिडेंट है JBSS के, और JBSS के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पूरे साथ हमारे लगातार उन्होंने काम किया है। उन लोगों सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मानगो थाना और मानगो के जितने भी निवासी हैं, पूरे रेसिडेंट, जिनके लिए ये पूरा प्रोग्राम समर्पित है, आप लोगों के सहयोग के बिना ये बिल्कुल सफल नहीं हो पाता। तहे दिल से आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इसके बाद मैं टाटा स्टील टीम और टाटा स्टील यूआईसीएल टीम के सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं, वेंडर्स हैं, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट श्री कैप्टन धनंजय मिश्रा जी और प्रणय सर को हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज बहुत हर्ट्स के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत दिन का हम लोगों का इधर जो खुदीराम बोस का मूर्ति था उसको नवीकरण करके आज उसको प्रतिस्थापन किया जा रहा है। ये पहले एमपी सिंह के द्वारा बैठाया गया था और खुदीराम चौक का नाम से जाना भी जाता था। तो आज उसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय बन्ना गुप्ता जी और हमारे टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी जी के द्वारा उद्घाटन होगा। और खुदीराम बोस जो थे वो जाति धर्म सबसे ऊपर थे, कोई राजनीति उसमें नहीं था और देश का यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर। तो हम लोग बहुत खुश है कि नवीकरण होके आज खुदीराम का मूर्ति बैठाया जा रहा है। बहुत मतलब खुशी का माहौल है। हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज खुदीराम बोस का हमारे मानगो चौक में उनका मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, जिसमें हमारे विधायक बन्ना गुप्ता जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। हम लोग उनके प्रतिनिधि हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है हमें। इस महापुरुष का मूर्ति लगा, कितना खुशी है? खुदीराम बोस का, और बहुत खुशी है कि जो आदमी देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी कर दी, उसकी आज यहाँ मूर्ति रह गई है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये 50 साल से हम मानगो में रह रहे हैं और ये मानगो चौक का उद्घाटन, इसका मॉडिफिकेशन 50 बार हुआ होगा, लेकिन इस बार जिसको ने जो इसका मॉडिफिकेशन किया है वो इतना बढ़िया हुआ है कि हम लोग जैसे इंटर करते हैं मानगो में, लगता है हम लोग किसी टाउन में आ रहे हैं। और मैं तो आज रिक्वेस्ट करना चाहता था जिला प्रशासन से कि यहाँ से मानगो डिमना तक जितने भी दुकानदार हैं वो लोग को अस्थायी दुकान देकर इसको अगर खाली करवा दिया जाए, और जिसको कोई अगर बोलता है इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो हमको लगता है कि मानगो भी एक विश्व जैसा शहर बन जाता। और मैं आज इसको रिक्वेस्ट करूँगा। क्या बोलना चाहते हैं, किस एंगल से देखना चाहते हैं? आज हम लोग के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मानगो का जब सौंदर्यीकरण हुआ चौक का, उस समय जो हमारे एमपी सिंह साहब द्वारा बैठाए गए थे मूर्ति, उनको हटाया गया, लेकिन बन्ना गुप्ता जी के प्रयास से इतना सुंदर फिर से सौंदर्यीकरण करके उनका मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया। ये हम लोग के लिए, पूरे देश के लिए एवं हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं और बन्ना जी के प्रति शुभारंभ हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद की दिन है, बड़ी खुशी की दिन है। खुदीराम बोस ने 18 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हुए थे और हमारे यहाँ का विधायक थे एमपी सिंह जी, उनका मूर्ति बैठाए थे और उसके बाद नवनिर्मित इसमें चौक में खुदीराम बोस की मूर्ति फिर से प्रतिष्ठा हुआ। बहुत ही आनंद और बड़ी खुशी की बात है। बन्ना गुप्ता जी के नाम से हो रहा है, कितना खुशी? एकदम बन्ना गुप्ता जी एज ए मिनिस्टर उन्होंने इनिशिएटिव लिए और इसको करवाए, इससे हम लोग सब खुश हैं। इसमें कोई दिक्कत वाला बात थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि खुदीराम बोस देश के लिए शहीद थे, राजनीति से ऊपर का आदमी थे और सब कुछ का ऊपर जाके उनको सम्मान होना चाहिए और इसीलिए हम लोग खुशी है उनका इस सम्मान से। नमस्कार फ्रेंड्स, खुदीराम बोस जो अपने आप में भारत माँ के ओलाल, जो अपनी ज़िंदगी को ऐसी शहादत दी कि सारे युवा भारत में जग के खड़े हुए और भारत माँ को गुलामी के जंजीर के बेरियों को काटा और देश को आज़ाद कर दिया। वो खुदीराम बोस जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को और बाकी इनका शहादत दिवस 11 अगस्त 1908 को। ये 2 दिन हमारे देश के युवा या हमारे देश के लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि ये युवा अपनी ज़िंदगी में वो सब
ज़िंदगी के हर खुशियों को कुर्बानी दे दी, अपनी ज़िंदगी के हर कुर्बानी को भारत माँ के चरणों में सुपुर्द कर दिया और बताया कि भारत माँ हमारे जैसे सपूत जब तक जन्म लेते रहेंगे आपको कोई गुलाम नहीं कर सकता, आपको कोई पराधीन नहीं कर सकता। ऐसे सपूत के नाम पर आज मानगो में शहीद चौक, खुदीराम चौक, जो पहले शहीद चौक के नाम से जाना जाता था, अब खुदीराम चौक के नाम से जाना जाएगा। और ये चौक पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इनकी प्रतिमा लगना, इनके ऊपर पुष्पांजलि करना, इनको याद करना हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर, मंत्री, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे झारखंड के पब्लिक आते हैं और आ करके यहाँ पर अपने इनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि इनसे प्रेरणा मिल सके और अपनी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ कर सके जो भारत माँ के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।